नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 27वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। मिशाल नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही हो, सर झुकाए चल रही थी। मिशाल भाभी, निहाल ने पीछे से आवाज़ लगाई। मिशाल ने तवज्जो नहीं दी, वो पीछे पलट कर किसी को देखना नहीं चाहती थी। क्या मिला था उसे? वो अच्छी थी, उन सब से नफ़रत करती थी। मोहब्बत करके कौन उनमें से उसका हुआ? वही नहीं हो जिसकी हर बात पर उसने जी हजूरी शुरू कर दी थी। वो उसे तलाक दे रहा था। अगर वो ना रोकती, उसे तलाक दे देता, कोई कुछ ना कहता, किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता। उसने उसे घर से निकाल दिया। बहुत जुल्म किया था उसने, एक गलती को उसका गुनाह बना दिया। वो नहीं जानती थी वो तस्वीर कहाँ से किसके पास गई, वो कुछ नहीं जानती थी। अगर वो जानती तो वो कभी ना मुकरती, कोई तो मनाता, कोई तो उसकी तरफ बढ़ता। उसका दिल कहीं टुकड़ों में तकसीम हो गया था। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आंसू मतवातिर गिर रहे थे। कोई था उसका, उस एक शख्स को अपना लिया जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसे रुसवा कर दिया। कैसी मोहब्बत थी उसको? वो कह रहा था उसकी मोहब्बत में कमी थी। कहाँ थी ये मोहब्बत जिसमें एतबार ही नहीं था? उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ़ किए, मगर फिर से उसके गाल भीग गए। मिशाल, सारिम दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ जकड़कर पीछे खींचा। मिशाल ने बिना किसी लिहाज के, कुछ भी सोचे बिना खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। सारिम वहीं रोड पर ही थम गया, जबकि निहाल ने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? वो शख्स जो कहने को मेरा शौहर है मुझे तुम्हारे साथ मुंसलिक कर दे। मेरी बदकिरदारी का ढंढोरा पीटने मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है सारिम। जुर्रत थी तो कभी दिल से बहन माना था तो हाथ पकड़ लेते, उसका गिरेबान और पूछते। बस एक तस्वीर ने मिशाल को वहाज की नज़रों से गिरा दिया। बस एक तस्वीर ने। वो फूट फूट कर रो दी। सारिम ने उसकी जानिब देखा, एक सब्र का घूंट हलक में उतारा। वो इस वक्त उसकी जहनी हालत से आगाह था, वो किस सिचुएशन से गुजर रही थी। मिशाल कुछ ही देर में उससे दूर हुई और आंसू साफ करके वो दूसरी तरफ चलने लगी। अचानक वो अपने दुपट्टे से ही उलझकर ज़मीन बोस हुई तो निहाल तड़प कर उस तक पहुंची थी। भाभी, मिशाल ने उसका हाथ भी झटक दिया और खुद ही गिरकर वो खुद ही उठी थी। मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम लोग, उसने सर्द मोहरी से कहा। बिखरे बाल, सफ़ेद ड्रेस और बिखरे बिखरे मेकअप में वो गमज़दा अफसुर्दा भी बेहद हसीन लग रही थी। उसने वो दुपट्टा समेटा और उस दुपट्टे को गौर से देखने लगे। फिर मुड़कर सारिम को देखा और वो दुपट्टा उसकी जानिब उछाल दिया। अगर मैं बदकिरदार हूँ तो वहाज से कह देना कि अब वो भी ये अजियत भुगतने में, उससे बताऊंगी बदकिरदारी होती क्या है। वो चीखी थी और दुपट्टा सारिम की जानिब उछाल दिया, जबकि वो उन दोनों से दूर तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। ऐसा लग रहा था चारों तरफ से कोई आसरा नहीं रहा है। आसरा वो चल रही थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सारिम भाई, रोकिए भाभी को, निहाल ने खामोश खड़े सारिम से कहा। और इससे पहले सारिम कुछ कहता, मिशाल ज़मीन बोस हो गई। मिशाल, वो दोनों एकदम चीखे थे और दौड़कर उस तक पहुंचे। वो बेहोश हो गई थी। सारिम ने उस पर दुपट्टा डाला। वो जानता था वो बहुत ज़िद्दी है, मगर यह हकीकत है कि किसी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। उसने मिशाल को बाजुओं में वहाज की अमानत समझकर उठाया था। वापस घर लेकर जाना इस वक्त मिशाल को सिर्फ बेवकूफ़ी थी कि वो होश में आती तो हंगामा मचा देती, या फिर वहाँ जिस वक्त वो दिमाग से कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस वो देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने था। तस्वीर का दूसरा रुख भी कुछ कहता है, उसे तसल्ली से ये सोचना चाहिए था। उसने कैब रोकी। निहाल और सारिम उसे लिए कैब में बैठे और हॉस्पिटल की जानिब कैब भगाने के लिए कहा, क्योंकि मिशाल बिल्कुल जर्द हो रही थी। हानिया के नंबर पर कॉल आ रही थी। वो सुन बैठी थी। सारिम समी का मोबाइल ले गया था। वो कुछ न कुछ लाजमी करता, वो बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त न करता। घर में एक मिशाल जो कि हानिया के बकौल गैर ज़रूरी थी, उसके जाने से मौत का समा बना हुआ था। नूर और आहंग एक कमरे में थे। वो अपने रूम में थी। किसी ने खाना नहीं खाया था। खाना मिशाल ने ही बनाया और वो खाना यूं ही रखा था। सब गमज़दा थे। हानिया को मिशाल के जाने का कोई गम नहीं था। वो तो चाहती थी वो बदतमीज़ लड़की उसके भाई की ज़िंदगी से निकल जाए। अगर सारिम का मसला न होता तो वो सुकून से अब ज़िंदगी गुजारती, मगर सारिम की आखिरी निगाह ने उसे हिला कर रख दिया था। वो मुसलसल सोच रही थी, अब क्या करे, क्या करे जो कोई भी सारिम की बात का यकीन न करे। तभी उसके दिमाग में वहाज का ख्याल आया और वह चंद लम्हे सोचने के बाद मुस्कुरा दी, क्योंकि वो सोच चुकी थी उसने क्या करना है, मगर शायद वो भूल गई थी। हर वक्त चाल और बाजी उसके हाथ में नहीं रहती थी, वक्त ने पलटना भी था।
वो रोलिंग चेयर पर तेज तेज झूल रहा था। बेचैनी उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रही थी। लबों में सिगरेट लगाए वो मुस्तरिद था, जैसे कहीं सुकून ना हो। उसके असाब तने हुए थे, कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। अगर आज वो मिशाल को तलाक दे देता, वो एक लम्हे के लिए काम सा गया, वो उसे तलाक दे देता तो सब खत्म हो जाता। उसकी मोहब्बत, वो थम गया। मोहब्बत, हाँ, उस लड़की ने मोहब्बत का भरम ही कब रखा। उसे वहाज के साथ कोई और भी चाहिए था। उसके साथ होते हुए वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है? उसकी नेचर के बारे में जानते हुए वो अपनी तस्वीर किसी और को कैसे दे सकती है? वो तो उसकी थी ना। उसने कांपते हाथों से सिगरेट लबों से आज़ाद की और मिशाल की तस्वीर दिमाग पर छा गई। उसने गुस्से से मुक्का लकड़ी की टेबल में खींच मारा। वो लड़की उसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। उसे वहाज के अलावा आशिकों की ज़रूरत थी, तो अब उसके घर से निकलकर वो जिससे भी आशिकी करती उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने साथ उसके कमरे में एक छत तले रहकर वो उसके साथ जितनी बड़ी बेवफाई कर रही थी, वहाज का दम घुटने लगा। सोच सोच कर वो इतने अरसे बेवकूफ़ बनता रहा, सिर्फ बेवकूफ़। उसकी आंख से आंसू निकला था, वो गाल पर बह गया। ये तड़प थी जो शायद उसकी बेवकूफ़ी से उसे सारी ज़िंदगी जीने न देती। वो डॉक्टर के पास खड़े थे जिन्होंने उन्हें ऐसी खबर दी थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर निगाह फेर गए। निहाल मिशाल का हाथ थामे हुए थी, जबकि सारिम कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। मिशाल अब तक होश में नहीं आई थी। उसने कुछ सोचते हुए वहाज को कॉल मिलाई। वो उसे बताना चाहता था कि वो बाप बनने वाला है। मिशाल को इस हालत में वो कहाँ लेकर जाएगा? दूसरी तरफ वो वहाज की ज़िद खुद सरी से भी वाकिफ़ था। एक बार जो उसकी निगाह से गिर जाए, वो दोबारा उस शख्स को कभी वो मकाम नहीं देता था। और यही हाल मिशाल के बाप का था। वो समझता था कि उसके बाप की वजह से उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया था। भाई के सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। तभी वो कभी भी मिशाल के वालिद की ना इज्जत कर पाया और ना मिशाल को उनसे मिलने दिया। वहाज ने 2-4 कॉल्स के बाद पल आखिर कॉल पिक कर ही ली थी। वहाज, मिशाल, फ़ोन कट गया। निहाल की आंखें भीग रही थी। आज सुबह वो कितना खुश थी। जिस तरह वो तैयार होकर आई, उसकी नज़र उतारी गई, मगर कौन जानता था शाम उसके लिए इतनी भयानक होगी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर भी आंखों में आंसू दिला देगी। वो मिशाल का हाथ और भी सख्ती से थाम गई। आपको आना नहीं चाहिए था, मैं संभाल लेता। सिकंदर खफा होगा, सारिम पहली बार निहाल से बोला था। निहाल ने एकदम झटका खाकर उसकी तरफ देखा। मुझे सब पता है। निहाल की आंखों की हैरानगी ने उसे हकीकत बताने पर मजबूर किया। निहाल सर झुका गई। मुझे मिशाल भाभी पर यकीन है और इसी यकीन ने मुझे उनके पीछे आने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा दिन इनके पास नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वो मुझे ले जाएंगे और शायद मैं इतनी कमज़ोर हूँ इनकी मदद भी ना कर सकूँ। लेकिन कुछ वक्त जो किस्मत से मुझे इनके साथ मिल रहा है, वो मैं इनके पास गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इस दुख को जब दूर दूर तक आपको कोई अपना दिखाई ना दे और आप अकेले तन्हा इस भरी दुनिया में रह जाएं। वो भीगे लहजे में मिशाल की जानिब देखती बोल रही थी। सारिम ने एक सांस अंदर खींचा था। वो खामोश हो गया। हैरानगी तो ये थी, आहंग, नूर, बड़ी अम्मी, दादा जान, ताई जान, सिकंदर, क्या किसी को मिशाल का यकीन नहीं था? सब कैसे पीछे हट गए? क्या ये लोग दोबारा उसके दिल में जगह बना पाएंगे? शायद कभी नहीं। वो निहाल को मिशाल के पास छोड़कर खुद बाहर आ गया। उसके सिकंदर को कॉल की। उसके पास कोई बैग सेटल नहीं था, ना कोई घर, ना कोई फ्लैट। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो लिया ही नहीं। वो इसी सोच में था कि वो मिशाल को कहाँ लेकर जाएगा। सिकंदर ने उसकी कॉल पिक नहीं की, जबकि उसने अल्तमिश को की तो अल्तमिश का सेल फोन ही ऑफ था। व्हाट द हेल! वो गुस्से से दहाड़ा और अचानक उसके बाजू के पीछे से उसका एक मुस्कुराता चेहरा नमूदार हुआ, जिसे उस वक्त तो कम अज़ कम वो नहीं देखना चाहता था। इतनी परेशानी में वो अलीज़े चौधरी का वजूद तसव्वुर नहीं कर रहा था। हाय, आप यहाँ? खैरियत, कहीं बीमार तो नहीं? मगर डांट तो आप खुद को भी अकेले में अच्छे से रहे हैं, लगता तो नहीं आप बीमार हैं। वो खनकते लहजे में पूछ रही थी। सारे में इग्नोर करके अंदर जाने लगा। अरे, अलीज़े ने मुंह बसोर लिया। कैसा बेरहम सा था। ज़रा जो उसकी जानिब तवज्जो करके वो खुश होता। बात सुनिए, खैरियत है? अलीज़े ने अंदर 2 लेडीज़ को देखा तो उसे संगीनी का एहसास हुआ। आपके साथ क्या मसला है? सारी मुठियाँ भींचता जब्त की इंतहा पर था। मैं आपका मसला ज़रूर हल कर सकती हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में अपनायत का एहसास लिए उसे नरमी से देख रही थी। और मैं क्यों लूँ आपकी मदद? बिला वजह मेरा पीछा मत करिए, जाइए यहाँ से। वो भड़का और कमरे में चला गया। अलीज़े कहाँ पीछे हटने वाली थी, या उसे तो सारिम की डांट, उसकी इग्नोरेंस भी अच्छी लगती थी। अलीज़े रूम में आई, तब तक मिशाल को भी होश आ चुका था। वो चुप बैठी थी। निहाल ने उसे बता दिया था मिशाल के लिए उस वक्त ये एक झटके से कम नहीं था।
सारिम ने निहाल की जानिब देखा, उसका उतरा हुआ चेहरा और मिशाल की खामोशी बता रही थी कि उसने उसे आगाह कर दिया और ठीक ही किया था। मिशाल ने गाल पर आए अपने आंसू साफ करके सारिम की जानिब देखा। जाओ पूछ लो, बता दो अपने भाई को, क्या वो इस बात से भी इनकारी हो जाएगा कि ये बच्चा उसका नहीं। वो उसकी बढ़ती सारिम जैसे मजबूत मर्द को हिला गई। मिशाल, वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा था। मुझ पर जुल्म किया है तुम्हारे भाई ने सारिम, मुझे घर से निकाल दिया। मेरा कौन था इस दुनिया में इसके अलावा? उसने मेरा एतबार नहीं किया। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इस बच्चे को? वो फूट फूट कर रो रही थी। सारिम और निहाल दोनों उस पर जान देने को थे। निहाल ने उसे मजबूती से थाम लिया। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, वो खुद भीगे लहजे में बोल रही थी। सारिम ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है तुम पर, और उन सब के सामने मैं सच ला कर रहूँगा। और तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारा भाई जिंदा है, वो बेहद अपनायत से बोला। विशाल कुछ नहीं बोली, सर झुकाए बैठी रही। अलीज़ा ये मंजर देख रही थी। हाय, उसने मध्यम आवाज़ में कहा तो मिशाल और निहाल ने उसकी जानिब देखा। सारिम ने अलबत्ता दांत पीसे थे। वो लड़की अच्छी खासी डीठ वाक़या हुई थी। मेरा नाम अलीज़ा चौधरी है, मैं मिस्टर सारिम की शेयर होल्डर हूँ, उसने अपना तारुफ कराया। मिशाल ने आंसू साफ किए। वो पहचान गई थी, वहाद ने उसका जिक्र उसके सामने किया था। आप जा सकती हैं, सारिम बिना लिहाज के बोला। जी मैं चली जाऊंगी, आप ज़रा सब्र कर जाइए, वो बोली तो सारिम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, जबकि मिशाल और निहाल दोनों की तरफ देखने लगे। वो पूरे हक से उस पर बोली थी। दूसरी तरफ सारिम भी खामोश हो गया। मैं जानती तो नहीं आपके साथ क्या मसला है, क्या नहीं, मगर अगर आपको अच्छा लगे तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो मिशाल के हाथ थाम कर बोली। मिशाल ने सारिम की जानिब चौंक कर देखा। उस लड़की की अपनायत और लहजे में मिठास ने मिशाल को बहुत कुछ समझा दिया था। नो थैंक यू, मैं एडजस्ट कर लूँगी, आपको दिक्कत होगी प्लीज़, शायद आपके आने से मेरे लिए कोई आसानी हो जाए, वो बिल्कुल मध्यम आवाज़ में मिशाल के कान में बोली। मिशाल ने गहरा सांस भरा। प्लीज़, आपको मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप आज रात देख लेंगे कि एडजस्ट हो तो आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिएगा। अलीज़े को उसकी मध्यम मंजूरी लगी तो जल्दी से बोली, नहीं मैं कोई होटल का रूम बुक करा लूँगा। सारिम ने नफ़ी की। अलीज़े का मुंह सा उतर गया। ओके, मिशाल बोली तो सारिम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मेरे अपनों ने मुझे कोई सिला नहीं दिया तो किसी अजनबी पर एतबार करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे। उसने सारिम की जानिब देखा और आंसू साफ करे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। वेट, ओके मैं गार्ड को बुला लाती हूँ, आपकी मेडिसिन पैक कर लेगा वो, आप मेरे साथ आइए। उसने मिसाल का हाथ थामा। मिशाल ने कुछ नहीं खाया था, तभी वीकनेस हो रही थी। निहाल और अलीज़े ने उसकी हेल्प की और वो अलीज़े की गाड़ी तक आ गए। सारिम खामोश था, शायद वो ना चाहते हुए भी मुतमईन था। मिशाल अंदर बैठ के जैसे ही निहाल ने बैठने का कहा, उसने निहाल को मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से परेशान हो। मगर भाभी, निहाल ने कुछ कहना चाहा तो मिशाल ने रोक दिया। तुम घर जाओ, उसने जैसे हतमी लहजे में कहा। निहाल मिशाल से बात कर रही थी, तभी अलीज़े ने पुरसोच नज़रों वाले अपने पसंदीदा शख्स को देखा। तो आपने एतबार कर लिया, वो मुस्कुराई। मुझे कोई शौक़ नहीं रहा चलतों पर एतबार करने का, ये पागल है और इसने ही किया है, वो टका सा जवाब दे गया। आपको ये क्यों नहीं लगता किसी का दिल दुख सकता है? अलीज़े ने मुंह बनाया। आपकी डिठाई पर आफरीन है, अब तक दुखा नहीं आपका दिल, दुख जाना चाहिए था अब तक तो। वो ज़रा भड़का हुआ था। अलीज़े बेसाख्ता हंसती। आप भी आइएगा हमारे गरीब खाने में, वो मध्यम आवाज़ में बोलती उससे दूर हो गई। सारिम ने दांत पीसे। मिशाल आंखें बंद किए बैठी थी, जबकि निहाल सारिम को देखने लगी। सारिम ने कैब करवा ली थी। आप मेरी गाड़ी ले जाइए, उसने गार्ड की गाड़ी की तरफ इशारा किया। आप घर चली जाइए, ज़्यादा मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाने को दौड़ा था। आप गुस्सा भी प्यारा करते हैं, वो बोली और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। निहाल हैरान थी, मगर उसने निगाह नहीं उठाई। दूसरी तरफ मिशाल को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, न दिखाई दे रहा था। अलीज़े गाड़ी में बैठ गई और हाथ हिलाकर वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। सारिम ने कैब कराई। वो घर जाना नहीं चाहता था, मगर उसे निहाल की वजह से घर जाना पड़ रहा था। तो ये थी इसकी 27वीं एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी, बल्कि आज की जितनी भी एपिसोड्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड जितनी भी होंगी वो आप लोगों को कल मिल जाएंगी, ठीक है? तो आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को कल जितनी भी एपिसोड अवेलेबल होंगी सारी दे दूँगी, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।